हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आशा है अभी तक आपका टॉपिक बहुत अच्छे से चल रहा होगा और रिवीजन आपने बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग टॉपिक कवर किए थे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक अपना चल रहा था और उसमें हमने उसको देखा था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। राइट। तो उस कड़ी में आज थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल जो आपके क्वेश्चंस में आपके बुक में अवेलेबल हैं उनको करने का कोशिश करते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, कल जो हमने टॉपिक किया था उस पर एक और इलस्ट्रेशन आपके बुक में दिया हुआ है, उसको रीड करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका कितना हद तक आपको कवर हो चुका है। राइट। तो आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो पेज नंबर 209 पे आपको दिया हुआ है, 209 पे देखते हैं। छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। राइट। आई थिंक आपको स्क्रीन व्यू हो रहा होगा। चलिए, इस इलस्ट्रेशन में हमारे सामने बातें जो निकल के आ रही है वो क्या क्या बातें हैं इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 2। राइट। आइए देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बातें जो कही गई है वो कहता है क्वेश्चन कि एक्स ने मकान बनाने के लिए 1/6/2014 को, अब 1 जून 2014 को 45,000 रुपये का ऋण 15% इंटरेस्ट पे लिया। राइट। तो 1/6 आपका लोन देने का तारीख है। अब एक चीज देखना पड़ेगा, मकान कब बन के तैयार हुआ। मकान जो है 20/1/2020 तक बन के तैयार हुआ, मतलब 20/1/2020 को मकान बन के तैयार हुआ, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपका मकान बन के तैयार हो गया। राइट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 2019 तक होगा इस क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऋण वापस जो हो गया है वो 30/9/2017 को ही हो गया, मतलब आपका मकान जो बन के तैयार हुआ उससे 2 साल पहले ही आपका इंटरेस्ट के साथ लोन का पेमेंट हो गया। आपको कह रहा है मकान तैयार होने के पूर्व की अवधि का ब्याज की गणना की। तो सिंपल इस क्वेश्चन में हम जो स्टार्ट करते, अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन होता, अभी तक लोन का पेमेंट नहीं हुआ रहता, तो हमारा स्टार्ट होता 1/6/2014 से लेकर हमारा ब्याज काउंट होता 31/3/2019 तक। राइट। बट आपका लोन ही पेमेंट हो गया इससे पहले। कब पेमेंट हो गया है? 30/9/2017 तक। तो 30/9/2017 तक का आपका लोन का पीरियड है। 1/6/14 से लेकर 30/9/2017, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17। राइट। तो 36 महीना ये हो गया और फिर आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 36 और 4 40 महीना। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आएगा इस केस में वो निकल के आएगा 45,000 का 15%, 15 डिवाइडेड बाई 100, 40 मंथ का। 40 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। राइट। तो जो निकल के आएगा अपने सामने 22,500। मतलब इधर एक और कॉन्सेप्ट अपना डेवलप हुआ। क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? इधर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आपका कि अगर आपका मकान बन के तैयार हो चुका है लेकिन उससे पहले ही आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया, तो जब लोन ही नहीं रहा तो उसके आगे के पीरियड का ब्याज हम निकालेंगे कैसे? तो यही कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में क्लियर हुआ। मतलब ये सीधा सीधा बात निकल के आ गया कि आपका 30/9/2017 से लेकर 31/3/2019 तक में लोन रहा ही नहीं। लोन ही नहीं रहा तो ब्याज ही नहीं लगेगा, तो ब्याज ही नहीं लगा तो प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन किस बात का। राइट। तो एक कॉन्सेप्ट और आपका साथ ही डेवलप हो गया कि अगर आपका मकान बन के तैयार हो चुका है और उससे पहले ही आपने लोन का पेमेंट कर दिया, तो जहां तक आपने लोन पेमेंट कर दिया है वो पीरियड तक ही आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे और वो सारा का सारा पीरियड आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में होगा। क्या इसका फर्क पड़ेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फर्क ये पड़ेगा कि जिस गत वर्ष में मकान तैयार हो गया है उस गत वर्ष से 5 किस्तों में मिलेगा। यानी कि अब 22,500 रुपये का 5 से डिवाइड करोगे, जो अमाउंट आएगा वो आपका
गत वर्ष फाइनेंशियल ईयर 19-20 से स्टार्ट होके अगले 5 साल तक इसकी डिडक्शंस आपको, आई थिंक ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट बहुत छोटा छोटा टॉपिक में है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को करते रहें और साथ ही साथ आपका इलिस्ट्रेशन उसके साथ कवर अप कर दें, राइट, ताकि आपके जब नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, तो उसमें हम सेल्फ ऑक्यूपाइड स्वयं के रहने के संबंध में जो मकान संपत्ति का आय की गणना की जाती है उसको हम देख पाए, राइट। चलिए, तो एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं हम इसी कड़ी में। आइए बढ़िए पढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है सेक्शन 25 में और कहता है कि इंटरेस्ट की कटौती नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तो कंडीशंस है कि अगर आपने इंटरेस्ट जो है भारत के बाहर देना है, आपने ऐसे जगह से लोन लिया है जो इंडिया से बाहर है, राइट, तो अगर ब्याज आपको भारत के बाहर देना है और इस पर कर का भुगतान नहीं किया गया, इस ब्याज जो आप किसी को पेमेंट करोगे तो किसी के लिए इनकम होगा, और इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि जिसको आपने पेमेंट किया वो लोग इस पे टैक्स नहीं दे रहे, या आपको टीडीएस काटना है, स्रोत पे कर की कटौती। तो क्या होता है टीडीएस, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना आप मान लीजिए कि आप किसी को पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट के तौर पे ही देख लें, अगर आप इंटरेस्ट किसी को पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो किसी ना किसी के लिए तो इनकम है, बैंक के लिए तो इनकम है, तो उस बैंक को उस इनकम पे इनकम टैक्स देना है। तो सरकार जो है आजकल इनकम पे पहले ही कर काटने की प्रावधान को लेके आई हुई है, जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं, आपने आम भाषा में सुना भी होगा। बहुत डिटेल में चर्चा भी करेंगे तो फिर हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। आप ये मान के चलो कि हम किसी को पेमेंट करेंगे, जो मेरा खर्चा है, अगर उस खर्चे पे टीडीएस काटने का प्रावधान है, तो इंटरेस्ट पे प्रावधान है, तो उस इंटरेस्ट पे हमको टीडीएस काटना पड़ेगा। कैसे टीडीएस कटता है? मान लेते हैं हमको 100 रुपया किसी को देना है इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं, 100 रुपया में से 10% मान लेते हैं टीडीएस काटना है, तो 10 रुपया टीडीएस काट के हम खुद सरकार को जमा कर देते हैं और 90 रुपीज इंटरेस्ट दे देते हैं। तो यही टीडीएस हो गया, 10 रुपया को हम लोग टीडीएस बोलेंगे। तो इस पे अगर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई, यानी कि आपने यहाँ से बाहर पेमेंट कर दिया, भारत से बाहर कर दिया, उस व्यक्ति ने भी टैक्स नहीं दिया, ये तो हमको मालूम चलेगा ही नहीं, लेकिन हमारे पास क्या लायबिलिटी है कि हमको तो टीडीएस काटना है। अगर नहीं काटा हुआ है, राइट, तो उस केस में हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, सरकार एक डीमिंग फिक्सेशंस लेके चलती है कि आपको क्या करना है, जब भी पेमेंट करो तो आप उस पर टैक्स को डिडक्ट कर लेना। हम टीडीएस के कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ता है तो हम आगे से एक सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट जो है कवर अप होगा। अभी अपना उद्देश्य यहाँ पे ये है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को समझें। तो आप यहाँ पे सिंपल क्रैमिंग फॉर्म में भी मांग सकते हो कि अगर आपका इनकम है, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है और उस इंटरेस्ट पे आपने टीडीएस नहीं काटा, और ये इंटरेस्ट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया से बाहर, तो बाहर के व्यक्तियों को आप पेमेंट कर रहे हो, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट की डिडक्शंस कर रहे हैं, उस पे आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सेक्शन 24 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मकान बनाने के लिए 2 लाख का ऋण 12% की दर से लिया गया है तथा मकान किराए पे उठा दिया गया है। तो जाहिर सी बात, देखिए ये भी ध्यान से देखने की बात है, ये कौन सा मकान है, किराया वाला मकान है। निम्न दशाओं में गत वर्ष 2019-20, ये गत वर्ष प्रीवियस ईयर को बोलते हैं हम लोग, ऐसा प्रीवियस ईयर जो कि जिसमें आपका टैक्स कैलकुलेट होना है। कहाँ से स्टार्ट होगा ये? 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। कटौती योग्य ब्याज की राशि की आपको गणना करने की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, ऋण कब लिया गया है? 1/4/2012 को लोन लिया गया है। निर्माण पूरा होने की तिथि कब है? 31/12/2014। 31/3/2019 तक ऋण का भुगतान, क्या 31 मार्च 19 तक ऋण का भुगतान कर दिया गया? ऑब्वियसली कर दिया गया, ठीक है, पूरा का पूरा। अब क्या इसका सीक्वेंस बन के आ रहा है वो देखते हैं। अब आप देखोगे 1/4/2012 से लेकर निर्माण जो पूरा हुआ है 31/12/2014 तक, तो जो भी इंटरेस्ट बना होगा रिकंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसका डिडक्शन कब से मिलना शुरू हुआ होगा?
मकान बन के तैयार हुआ है 31/12/2014 को, यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट इस केस में बात करें हम 1/4/2012 से लेकर आपका 31/3/2014 तक, राइट, 14 तक का आपका जो है इंटरेस्ट जो है मिला होगा, सॉरी, ठीक है, तो मिला होगा। ये कितने साल हुआ, 12 से 13, 13 से 14, 2 साल, 2 ईयर्स में आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हुआ होगा 2 लाख का 12%, 12 दूना 24, 10% हो गया 20,000, 24, 24 दूना 48,000। टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो 48,000 हुआ होगा, और 48,000 का 5 किस्तों में आपका डिडक्शंस मिलना शुरू हुआ होगा। तो 48,000 को 5 से डिवाइड करिए आप, कितना आता है, 48,000 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है एक बार कैलकुलेटर लेते हैं, 48,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 9600 रुपया पर ईयर डिडक्शन मिलना है। अब ये शुरू कब से होगा, जिस गत वर्ष में मकान आपका बन के तैयार हुआ है, यानी कि 14-15 से। तो 14-15 में मिला होगा आपको, 14-15 में मिला होगा, 14-15 में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिला होगा, 15-16 में मिला होगा, 16-17 में मिला होगा, 17-18 में मिला होगा, 1, 2, 3, 4 और 18-19 में मिला, राइट। अब 18-19 में मिला होगा, हमारे पास जो सवाल है वो है 19-20 का कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 खत्म हो गया होगा। तो इस साल में हमारे लिए कुछ बना ही नहीं। ये जो क नंबर या ए नंबर जो केस है, इस केस में आपके पास इंटरेस्ट का डिडक्शन हमारे ईयर में फॉल ही नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, मकान संपत्ति के निर्माण या प्राप्त करने के लिए गए ऋण के लिए भुगतान किया गया या दे ब्याज जो मकान संपत्ति के निर्माण या प्राप्त करने की वित्तीय वर्ष की पहली की अवधि का है, 5 समान किस्तों में कटौती के रूप में घटाया जाएगा। प्रथम किस्त मकान संपत्ति का निर्माण पूरा होने या उसे प्राप्त करने के वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगी। तो संबंधित गत वर्ष के लिए ब्याज भी घटाया जाएगा। इस तरह अगर गत वर्ष 19-20 में कटौती के प्रकार निम्न होगी। अगर ए नंबर में भवन का निर्माण 31/12/2014 को पूर्ण हुआ है, अतः 12-13 एवं 13-14 के गत वर्ष का ब्याज 48,000 मैंने आपको निकाल के बता दिया। 5 समान किस्तों में जाएगा, कब, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, राइट। तो ब्याज की कोई भी किस्त गत वर्ष 19-20 के लिए दे नहीं है, अब इसको डिडक्शन मिलना ही नहीं है, इसीलिए गत वर्ष 19-20 के लिए कोई ऋण भी दे नहीं है, अतः ऋण के ब्याज की कटौती 0 हो जाएगी। तो ये आपको कंसेप्ट को चेक करने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो उसको करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना अच्छा इलस्ट्रेशन है आपका ए नंबर। बहुत ध्यान से देखिए, बुक को, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना जरूरी है। हम मानते हैं वर्चुअल आजकल का ज़माना है, यूट्यूब पे भी आप जुड़ रहे हैं, अच्छी फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन जब तक शांत दिमाग से आप बुक को लेकर रीड नहीं करोगे, हम लोग का क्या काम है, हम लोग का क्या काम है कि आपको एक मोड आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि आपको क्या है, जो प्रैक्टिकल जो इश्यू हो रहे हैं वो आपको ना आए, कहीं डाउट आ रहा है तो ना आए, अननेसेसरी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं हो। आई थिंक ए नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से आप पढ़ेंगे, राइट। सेकेंड नंबर केस देखते हैं। 1/10/2013 को लोन लिया गया है और 31/3/2015 को पूरा हो गया है, और ऋण का भुगतान 31/3/2019 तक आधा हुआ है। कोई बात नहीं, आधा से हमारे पास कोई इश्यू नहीं है, मतलब अभी लोन अभी चालू है, राइट, अभी लोन चालू है। इस केस में यहीं से कर लेते हैं। देखिए, भवन का निर्माण 31/3/2015 को पूर्ण हुआ है, अतः गत वर्ष 13-14, 1/10/2013 से लेकर 31/3/2014 तक का ब्याज 12,000 रुपया का 5 वार्षिक किस्त में घटाया जाएगा। तो अब कैसे कैसे घटाया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो इस तरह गत वर्ष 19-20 के लिए कोई भी किस्त दे नहीं है, यद्यपि ऋण का आधा यानी कि 2 लाख का ऋण लिया है, तो अभी 1 लाख आपके पास लोन है, उसका 12% की ब्याज की दर से 12,000 रुपया ये कटौती योग्य होगी। तो ये कौन सा इंटरेस्ट हो जाएगा, देखिए प्री कंस्ट्रक्शन ये वाला है। अब इस साल में आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं है,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट नहीं है इस बी नंबर पॉइंट में भी। लेकिन हाँ, लोन अभी आपका आधा बचा हुआ है, तो ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो 12,000 रुपया का जो ब्याज आएगा, इसकी केवल कटौती मिलेगी। प्री वाला का खत्म हो चुका है 18-19 में, तो 19-20 में अब है ही नहीं बचा हुआ देने के लिए, तो जबरदस्ती तो देंगे ही नहीं। राइट, ये भी बात समझ में आ गया होगा हमको। देखिए, बहुत ध्यान से आपको ये सारा चीज़ करेंगे आप, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ये मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, तब सारी बातें आपको समझ में आ सकती। देखिए, एक और नया केस है, सी नंबर पॉइंट, 1/10/2015 और 30/6/2016 चौथाई एवं 50,000 का भुगतान 1/10/2019 को किया गया। देखिए, अब ये सारा चीज़ जो है डेट मेन पकड़ना जरूरी है, कब आपका स्टार्ट हो रहा है लोन, कब आपका निर्माण पूरा हो रहा है, ये डेट आपको पकड़ना बहुत, राइट। देखिए एक बार, भवन का निर्माण 30/6/2016 को पूर्ण हुआ है, अतः गत वर्ष 2014-15 और 15-16 1/1/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का ब्याज 30,000 का 5 वार्षिक किस्तों में मिलेगा। अब ये 5 वार्षिक किस्त कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। अब हमारे पास 19-20 में आ गया, ये हमारा 19-20 अभी करंट ईयर का चल रहा है जिसमें आप फॉल हो रहा है, तो ये 6,000 रुपये आपको मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ बोल रहा है 1,50,000 रुपये, ये कह रहा है चौथाई पेमेंट हुआ है, तो चौथाई पेमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपका 2 लाख का लोन था, उसमें से 1/4 पे हो गया, यानी 50,000 पे हो गया, लेकिन 1.5 लाख तो बच गया। तो 1.5 लाख पे जो ब्याज है 1/4/19 से लेकर 30/9/2019 तक का ब्याज 9,000 रुपया। क्यों? क्योंकि इसमें एक और भी आइटम दिया हुआ है आपको कि 1/4 का भुगतान, चौथाई एवं 50,000 का भुगतान 1/10/2019 को किया गया, ठीक, राइट। फिर बीच में भी 50,000 का पेमेंट हुआ है, यानी कि अब लोन आपके पास 1 लाख रह गया, तो राइट, ठीक है। तो आप 9वें महीना तक का ब्याज निकाल लीजिए, फिर 1 लाख पे 1/10 से लेकर 31/3/2020 तक का ब्याज निकाल लीजिए, 1,000 रुपये में 9-6-15, तो टोटल ब्याज जो हो गया 6,000 कंस्ट्रक्शन पीरियड का, 9,000 रुपया ये वाला और 6,000 रुपये ये वाला, टोटल 21,000। एक बार अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमारे पास एक फाइनल चार्ट आ चुका है लेट आउट प्रॉपर्टी के रिलेशन में, कि आपके पास जो क्वेश्चंस होगा फाइनली इससे ज़्यादा अब क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप एक बार देखिए फॉर्मेट को, देखिए आपके पास चार्ट जो अवेलेबल आ गया, आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, थोड़ा सा और इसको फिटिंग में कर देते हैं। राइट, देखिए आपके पास चार्ट शोइंग कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ये फाइनल आपके पास चार्ट आ गया। आपका जो क्वेश्चंस फुल फ्लैश आएगा किराए पे चढ़ी हुई मकान के संबंध में, वो ऐसा ही दिखेगा। तो क्या क्या करना होता है हमको, एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, GAV निकालना होता है। सारा वीडियो अलग अलग लेक्चर में आपको कवर अप हो चुका है। GAV कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो पेड होते हैं, उसको हम लेस करते हैं। फिर एनुअल वैल्यू अपने पास निकल के आता है, उस एनुअल वैल्यू में से हम क्या करते हैं, 30% जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। 30% वो बताया भी था मैंने, चाहे आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, चाहे आपका रिपेयर मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा हो कम खर्चा हो, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हम फ्लैट NAV का, ये एनुअल वैल्यू को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं NAV का 30% हम डिडक्शन देंगे। दूसरा डिडक्शन अपने पास निकल के आया है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द हाउस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। सेकेंड, interest on loan for the period prior to the previous year in which house is completed is allowable 5 equal installment, यानी कि ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 1/5 हिस्सा, राइट। तो यही इनकम जो आपका निकल के आएगा वो इनकम होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। इतना इनकम टैक्सेबल योग्य होगा। मान लेते हैं सपोज दैट ये इनकम निकल के आया 2.5 लाख रुपया,
तो 2.5 लाख आया तो ये टैक्सेबल है, मतलब कर लगने योग्य ये इनकम हो गया। अब इस पे कर लगेगा कि नहीं लगेगा ये 19-20 का स्लैब पे डिपेंड करता है। तो आपको मालूम है गवर्नमेंट ने अभी 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए 2,50,000 तक की इनकम पे आपको छूट दिया हुआ है। मान लेते हैं ये अमाउंट निकल के 2 लाख आता है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये अमाउंट निकल के अगर 3 लाख आ गया, राइट, तो 3 लाख तक आ गया तो 2.5 लाख तक छूट, 50,000 पे जो इनकम टैक्स का रेट लगेगा 5%, 2500 रुपया इस बंदे को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने मकान को किराए पे चढ़ाया हुआ है। तो ये सारी बातें आपके इस टॉपिक में कवर अप हो गई हैं। एक बार हम बुक देख लेते हैं कि आपका सीन कितना बनता है। अब आई थिंक देखिए एक एक एग्जाम्पल अगर सारा का सारा कवर अप करने का कोशिश करेंगे तो आई थिंक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी के लिए मैंने जूम ऐप के माध्यम से डाउट सेशन रखा हुआ है कि आप क्वेश्चंस को करो। जैसे होमवर्क में आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेना चाहिए। और अगले वीडियो में अपने पास निकल के आ रहा है सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी का। तो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को, उसके इलस्ट्रेशन को कवर अप करने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको हम बताते हुए चले कि जो भी प्रैक्टिकल डाउट सेशन चल रहा है अपना जूम ऐप के माध्यम से, जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ है, अभी इसका टाइमिंग हर शनिवार को 8:30 बजे से, कितने बजे से? हर शनिवार को 8:30 बजे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जूम ऐप आईडी के माध्यम से मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, आप देखेंगे एक बार। जूम ऐप माध्यम पे मैंने कल भी शेयर किया हुआ था, आप देख लीजिए एक बार। ये रहा, राइट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जूम ऐप आईडी है ये अपने पास, ये वाला आईडी है 764-880-6692 और पासकोड रहेगा GAP गैप, राइट। तो जिन बच्चों को लगता है कि आप वर्चुअली फेस टू फेस आप मुझसे सवाल का जवाब पूछ पाएँ, कर पाएँ, तो अगर आपको लगता है तो हमसे जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हर शनिवार को ये डाउट सेशन रखा गया है। जैसे जैसे चैप्टर आगे की तरफ बढ़ते चलेगा, कंफ्यूजन बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे अगर जरूरत पड़ता है तो हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, जैसा आपको, जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमसे कितना चाहते हो। क्योंकि मेरा ये पर्पस ही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट को चलाने का, कि सब लोगों को इनकम टैक्स में कम से कम बेसिक से ऊपर नॉलेज आपकी, साथ ही साथ आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें डिस्कस किया जा रहा है। और ज़रूरत पड़ने पे, अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ज़रूरत पड़ने पे आपको जो भी टॉपिक प्रैक्टिकल लाइफ के होते हैं, कैसे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वो सारा भी पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बीकॉम पार्ट 3 के उन बच्चों को जो रिमोट एरिया में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है आपके जान पहचान में, दोस्तों में, जो भी लोग, कि अगर उनको वर्चुअली इंटरेस्टेड है कि आपको इस टॉपिक को कवर अप करने का, आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इसको भी ज्वाइन करके देखिए, आपको डिफरेंट फील नज़र आएगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई मैंने कुछ अपना टाइम जो दिया उसका कुछ कीमत वसूल हुआ है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।